तीन महिला मंत्री बनी हैं, लेसी सिंह हैं और श्रेयसी सिंह है और रमा निषाद है। महिलाओं का वोट खूब दबा के मिला है। सब कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं ने एक तरफा एकदम इलेक्शन को मोड़ दिया है। लेकिन जब मंत्री की बात हुई तो 26 में 3 मंत्री। क्या नेताओं की कमी है, प्रतिनिधित्व की कमी है? टिकट तो खूब इन्होंने बांटा था, लगभग 14-14 के आसपास जो भी है, या ऐसा महिलाओं को टिकट वोट दिया था और जीत के भी कुछ आई हैं। तो क्या, और ये जो 3 नाम हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है जो इनका चयन किया गया है? ये सवाल भी मुझसे ही है। आपसे ही मैं कर रहा हूं क्योंकि आप लेट से जुड़े हैं, फिर पंकज सर के पास मैं आऊंगा। अच्छा, नहीं, लेसी सिंह भी बहुत भरोसेमंद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के। पूर्णिया के इलाका से आती हैं और धमदाहा में ही नहीं, सीमांचल में उनका एक अपना प्रभाव है लेसी सिंह का, इसलिए लेसी सिंह तो है ही। और रमा निषाद के बारे में तो अभी बताया ना, ये अजय निषाद की पत्नी है और निषाद समाज को मैसेज देना है। पति पत्नी पुत्र, उसमें तो उनकी इच्छाएं चलती है ना। अजय निषाद चाहते होंगे कि नहीं रमा निषाद को मंत्री मंडल में जगह दी जाए, तो रमा निषाद को अजय निषाद की वजह से जगह मिली, क्योंकि उनकी पत्नी है और भारी बहुमत से जीती है चुनाव। श्रेयसी सिंह के बारे में उम्मीद की जा रही थी कि युवा हैं और गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं। इस बार भी वो सीट अपने बचाने में सफल रही और एक वैसा चेहरा जो एक उस इलाके में, जो जमुई बांका भागलपुर का इलाका है, अंग का इलाका है, उसमें प्रभाव डालने में ये काफी सफल रही है। तो इस वजह से श्रेयसी सिंह को भी मौका दिया गया है। तो ये जो 3 महिला, 26 में 3 महिलाओं की बात करते हैं, इसमें भी ध्यान रखा गया कि किन महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए, जिसमें लेसी सिंह जेडीयू कोटे से और रमा निषाद और श्रेयसी सिंह को बीजेपी कोटे से जगह दी गई। ठीक है, पंकज सर से सवाल, और ये आखिरी सवाल मेरा यही है, मैं इसी से जोड़ूंगा कि जब बात आती है कि बीजेपी में कुछ प्रोमिनेंट महिला लीडर्स रही हैं, वो खेमा नया आता नहीं दिख रहा है। फिर चाहे सुषमा स्वराज की बात कर लें, फिर चाहे और भी 2-4 दिग्गज नेताओं की बात कर लें, किस तरीके से वो नेता रही हैं। तो क्या अब जो नया लीडरशिप ला रहा है बीजेपी, वो आगे तक कैसे इसको लेके जाएगा? देखिए डॉक्टर संजय चूंकि बिहार के नब्ज को और भी अच्छे तरीके से पकड़ते हैं, पर मैं जो बीजेपी का, जो नया बीजेपी है, उसको अगर आप देखेंगे तो विनेबिलिटी सबसे बड़ा क्राइटेरिया है और व्यवहारिक तौर पर यह होना भी चाहिए। बीजेपी ने रेणु देवी के नाम पर एक दाव खेला था ना। अब देखिए रेणु देवी सरकार में भी शामिल नहीं है, वजह उनकी उम्र है या फिर जिस समाज से आती हैं उस समाज पर उन्होंने उस तरह का पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल नहीं की। तो एक उम्र, दूसरा उतना इफेक्टिवनेस नहीं, इसलिए बीजेपी को नए नेतृत्व की तलाश है। अब नए नेतृत्व में एक यंग चेहरा श्रेयसी सिंह के रूप में ढूंढ लिया, रमा निषाद जो निषाद समाज से आती हैं उनको ढूंढ लिया, तो एक अपर कास्ट से और एक निषाद समाज से। अब अपर कास्ट में भी एक महिला समाज, महिला श्रेणी से आती हो जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो, बेहतर क्वालिफिकेशन भी हो, राजनीतिक परिवार से भी आती हो, तो इसलिए उनको प्रमोट किया गया है। और दूसरा रमा निषाद जो कि अजय निषाद की पत्नी है, उनको भाई बड़ी जगह दी गई है। तो अब अजय निषाद कांग्रेस में 2024 के लोकसभा चुनाव में आए थे और उसके बाद आप जान लीजिए कि 2025 में फिर से अजय निषाद कहां चले आते हैं, बीजेपी में। औराई सीट जो राम सूरत राय की सीट होती है वो किसको दे दी जाती है, रमा निषाद को। तो समझिए महिलाओं में भी एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है कि हम रमा निषाद के रूप में एक नई कोशिश करते हैं, नई पहल करते हैं। बीजेपी ने एक तरीके से जातीय संतुलन बनाने का भी प्रयास किया है, पर यह सच है कि अभी महिला लीडरशिप को और भी उभारने की जरूरत है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 26 में से 3 मंत्री, और 26 में से 3 मंत्री तो मुझे लगता है कि बेहतर बता पाएंगे। 11% महिलाओं को जो है जगह मिली है। तो ये एक सोचने वाली बात जरूर है डॉक्टर संजय, लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी जीत मिली हो तो अभी ये सवाल करेगा कौन? अभी भी महिलाओं को भारी संख्या में आना बाकी है। देखिए बहुत कुछ आगे आपको दिखाई पड़ेगा।